हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, मैट्रिक्स लगभग हम एक दो क्लास में और ख़त्म कर देंगे। आज करेंगे जो एलिमेंट्स बुक में आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनका आंसर जल्दी से जल्दी भी निकल सकता है, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी होंगे, सारे मिक्सअप टाइप क्वेश्चंस होंगे और पूरा का पूरा मैट्रिक्स को इंक्लूड करके चलेंगे। सो करते हैं अपनी आज की क्लास में। अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से नजर आ पाए। इतनी स्क्रीन मेरी ठीक रहेगी? चलिए जी, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले ना एक वो पिछले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पिछली वाली क्लास में छोड़ दिया था। देखिए, क्वेश्चन ये था, एन n cross n matrix is formed using 0 1 minus 1 as its elements. The number of such matrices which are skew symmetric, जो कि skew symmetric बनेंगी वो बतानी। तो ये बाय ऑप्शन करेंगे कैसे। देखिए, n क्रॉस n की मैट्रिक्स हम पहले मान लेते हैं एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो आप बताओ ये कितनी मैट्रिक्स बन सकते हैं। अगर मैं जीरो लूं, हमें ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। तो यही डायगोनल का एलिमेंट है, तो a डैश माइनस ए के बराबर होना चाहिए ना यार। a डैश माइनस ए के बराबर, तो जीरो ही यही हो सकता है, वन और माइनस वन नहीं ले सकते यहां, तो सिर्फ एक होगा। तो इतनी नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितनी होंगी, वन। तो देखते हैं ऑप्शन में पुट करके कौन सा आंसर होता है। तो ए ऑप्शन अगर हम पुट करते हैं, तो ए आपने पुट किया 1 इंटू वन माइनस वन, 1 इंटू वन माइनस वन अपॉन टू, ये तो जीरो आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आंसर 1 होना चाहिए। बी ऑप्शन देखेंगे, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आंसर 1 होना चाहिए। सी 2 की पावर, देखो 1 इंटू वन माइनस वन, भैया जीरो हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 1 होता है। और डी ऑप्शन में भी ऐसे ही 3 की पावर, ये 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, तो 3 की पावर 0 भी 1, तो ये भी हो सकता है और ये भी। तो अब हमें ये देखना सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन। ठीक है, अब मैट्रिक्स लेते हैं हम 2 क्रॉस 2 की। आप बताओ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जिसमें आपका स्क्यू सिमेट्रिक बने। पहली बात तो ये तो एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। यहां वन लेंगे तो यहां माइनस वन आएगा। दूसरा, जीरो जीरो हो गया, यहां माइनस वन लेंगे तो यहां वन आना चाहिए। आप बोले भाई ये भी ठीक है, लेकिन एक और मैट्रिक्स पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई। ये जीरो जीरो है तो जीरो भी हो सकता है। अगर यहां जीरो होते माइनस जीरो यानी जीरो ही होगा, यानी टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे। टोटल कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बोलेंगे भाई कौन सा ऑप्शन हो सकता है भाई, सी और डी तो होंगे, सी और डी ही होंगे। तो उनमें पुट करके देखेंगे अब कौन से में आंसर 3 आ रहा। भाई 3 नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है ना, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी पॉसिबल हुई, 3। तो सी ऑप्शन में पुट किया तो 2 की पावर, देखो भाई 2 की पावर आप कितनी भी कर लो भाई, इस 2 की पावर कुछ भी कर लो, एनीथिंग, ये 3 कभी भी नहीं आएगा, तो आंसर डी ही रह गया। भाई 3 की पावर देखो, एन की जगह 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 में से गया 1 बटे 2, तो 3 की पावर 1 क्या आ गया, 3। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बाय ऑप्शंस था ये। मैंने आपको बोला था एक बार थोड़ा थोड़ा करके देखने, एन की जगह 1 2 3 ऐसे पुट करके देखनी है कितनी बन सकती है। तो 3 तक तो पहुंचे ही नहीं, यहीं तक में क्वेश्चन आपका हो गया। क्लियर है, चले आगे। चलिए, तो आज की क्लास के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरे करते हैं। देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस में। कह रहा है जी, इफ ए 3 क्रॉस n b m क्रॉस 5 आर मैट्रिसेस, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस 5a माइनस 3b। पहले बताओ भाई 5a का जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जो a का ऑर्डर होगा, यानी कि 3 क्रॉस n, और माइनस करेंगे भाई 3b, 3b का भी ऑर्डर वही होगा जो b का ऑर्डर है, यानी m क्रॉस 5। भाई 3 की तो खाली मल्टीप्लाई है। अब बताओ कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की माइनस एडिशन तभी हो सकती है जब ये दोनों के दोनों ऑर्डर बराबर हो, यानी कि 3 क्रॉस n ये बराबर होना चाहिए m क्रॉस 5 के, यानी कि 3 तो m के बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, और n की वैल्यू 5 होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। ठीक है, तो ये दो चीज होनी चाहिए। तो गिवन दैट इट इज डिफाइंड, तो यही पूछ रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर आपको बताना है। तो मैं बताऊंगा 5a माइनस 3b का मेरे भाई जो ऑर्डर होगा वो होगा, देखो पहले का तो 3 निकाल लो, दूसरे का 5 निकालो, तो 3 क्रॉस 5 का ऑर्डर, क्योंकि या तो 3 क्रॉस n रख लो या m क्रॉस 5 रख लो, या तो 3 क्रॉस n ऑर्डर होगा या m क्रॉस 5 होगा। और आपको पता है भाई n की वैल्यू 5 है, तो 3 क्रॉस 5 होगा, m की वैल्यू
3 है तो यहाँ भी 3x5, तो आएगा 3x5। लेकिन ये ऐसे नहीं है इसका m और n बराबर करके 3 5 आया है, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हमने क्या बोला भाई, ये पॉसिबल तभी है जब ये दोनों बराबर हों, यानी 3m के बराबर n 5 के बराबर, तो 3x5 का ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर आपको इसे ऑर्डर पूछ रहा है तो 3x5 का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इफ a 3x2 है, b 2x4 का ऑर्डर है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए। तो मैं ए बी का ऑर्डर निकालूंगा भाई। ए बी का ऑर्डर कैसे निकलेगा भाई, ए का ऑर्डर है 3x2, बी का ऑर्डर है 2x4। हमने बोला ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3x4। इसका मतलब ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3x4। इतने क्वेश्चन है अपने पास, इतने क्वेश्चन की आपको और कहीं से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, फिर बी ए का ऑर्डर निकालेंगे। तो बी का ऑर्डर है जी 2x4 और ए का ऑर्डर है जी 3x2। क्या ये पॉसिबल है? ये 3 और 4 ही बराबर नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बी ए की मल्टीप्लाई करनी। तो ए बी का तो ऑर्डर 3x4 आ गया और बी ए की मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं है। बस दैट्स इट, ये लिखना था। नेक्स्ट, x 2x n है, y 2x p है, आर द मैट्रिसेस n इक्वल्स टू p है। n इक्वल्स टू क्या है? p, ठीक है जी। फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5y। मैं बोलूंगा भाई 7x का भी ऑर्डर यही होगा 2x n, और y का भी 5y का भी ऑर्डर यही होगा जो y का है, यानी 2x p। आप बताओ, आपने बोला 7x माइनस 5y, जब किसी की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो यही होगा, या तो 2x n लिख लो या 2x p लिख लो। तो 2x n भी हो सकता है, और यही हम अगर लिखना चाहे तो 7x माइनस 5 का ऑर्डर 2x p भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं या तो 2x n या 2x p, और हमें क्योंकि पता ही है n इक्वल्स टू p है ही, तो ये दोनों ऑर्डर हो सकते हैं, या तो 2x n या 2x p। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, क्यों भाई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के दोनों ऑर्डर सेम होंगे ना, तभी होगा, वरना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी आर मैट्रिसेस सच दैट ए बी डैश और बी ए डैश बी डैश ए डिफाइन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए। ये सॉरी बी का ऑर्डर बताओ। तो हमने बोला ए का ऑर्डर है जी m क्रॉस n। आप बताओ बी डैश अगर डिफाइन है तो बी डैश का ऑर्डर क्या होगा? हमने बोला यहां n है ना, तो यहां n क्रॉस होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है जी। फिर है जी बी डैश का हमें नहीं पता, और ए का ऑर्डर क्या है जी m क्रॉस n। तो हमें पता है इसका पिछला और इसका ये, मतलब इसका ये अगला है और इसका पिछला सेम होना चाहिए m, यानी हमें पता लगा जी बी डैश का ऑर्डर होगा, पहले तो n आएगा, क्रॉस में यहां से m आएगा। पिछली क्लास में क्या था, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन जो थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उनमें किया था। अगर बी डैश का ये है, इट इंप्लाइज बी का जो ऑर्डर होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी m क्रॉस n। तो हम बोल सकते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी, तो बी का ऑर्डर क्या है जी m क्रॉस n। समझ में आया नहीं? हो जाएगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप के आप कर लो, उनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी। चले, इफ ए ऑर्डर है जी 2x3, बी का है 3x5, ऑर्डर बताओ ए बी का ट्रांसपोज। मैंने बोला जी ए का ऑर्डर 2x3 है, बी का ऑर्डर 3x5 है, इट मींस ए बी का जो ऑर्डर होगा ना मेरे प्यारे भाई, ये क्या सेम है 3 3, ठीक है। तो आंसर किसका क्या आएगा? इसका पहला, इसका लास्ट वाला, यानी 2x5 का। इसका मतलब ये समझ में आएगा, ए बी का ऑर्डर अगर 2x5 है तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5x2। यही तो उलट जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाते हैं और कॉलम्स रोज बन जाती है। तो 2x5 का 5x2 बन गया। तो अगर इसका ऑर्डर पूछता है तो क्या लिखेंगे हम 5x2। बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर, सेट। चलिए भाई, बिल्कुल सही में, वेरी शॉर्ट है यार, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था भाई। देखो 2x3 की मैट्रिक्स ये बनेगी भाई, 2 रो हैं और 3 कॉलम, हर एक में 1 और 2 लिख सकते हैं, मतलब यहां भी 2 एंट्री आ सकती है, यहां भी 2, यहां भी 2, ऐसे करते करते हम 6 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में? बिल्कुल। तो 2 की पावर क्या होगी थी 6, और 2 की पावर 6 हो जाती है जी 64।
देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। ठीक है, चलिए भाई देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में भी आ रहे हैं और दिक्कत भी नहीं हो रही है ना। राइट द एलिमेंट्स A23 ऑफ 3x3 मैट्रिक्स जहां पे Aij की वैल्यू ये है। आप बताओ यार, A23 लिखना मेरे को, तो क्या हम यहां i माइनस जे बाय 2 लिख दें? आपने बोला i क्या है 2 है, माइनस j क्या है 3 है, अपॉन 2। अब अगर -1 का मॉडुलस क्या होगा, +1 खुलेगा अपॉन 2, तो 1/2 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ये याद रखना, -1 का जो मोड होता है वो क्या हो जाएगा +1। नेक्स्ट, a की वैल्यू ये है, b की ये है, a माइनस b निकालो। ये तो मतलब इतना आसान क्वेश्चन हमने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। भाई a लिखो, यहां पर b लिख दो। हाँ, थोड़ा सा फोकस से ये क्वेश्चन करने माइनस माइनस वाले, क्योंकि है ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है। फिर 2 - 1 1, 3 - 2 तो 3 + 2 5, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 5 गया -3। ये आपका a माइनस b आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके बराबर है तो x y की वैल्यू निकालो। हमें पता 7 7 के बराबर है, 9 9 के, तो x + y की वैल्यू क्या है 2, x + y लिखा जी 2। x - y क्या है 4, x - y लिख दिया 4। जैसे ही ऐड किया, आप बोले भाई साहब y से y कट गया, x और x आ गया 2x, 4 और 2 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। जैसे ही हमने इसमें पुट किया कि भाई x + y = 2 था, x की जगह 3 पुट करेंगे, y = 2, यानी y की वैल्यू आ गई 2 में से 3 गया -1। तो यही पूछ रहा है x × y बताओ। ये थोड़ा ध्यान रखना है पूछ क्या रखा है, ठीक है। तो 3 × -1, क्योंकि कई बार अपन ये वैल्यू निकल आते हैं लेकिन जो पूछा वो निकाल के नहीं आते, तो -3 हो गया। ये 3 - 1 नहीं है, 3 × -1 है, तो 3 एकम 3 माइनस का आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है जी ये दोनों इक्वल हैं। अब देख रहे हैं कितनी स्पीड में भाग रहे हैं हम। ये छोटे मोटे एग्जाम में अगर आ गए वो वाले हैं। भाई x - y की वैल्यू है आपके पास, x + y की वैल्यू है 2y, तो ध्यान से तो समझो 2y की वैल्यू है 4, इसी से निकाल लेना यार। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, यहाँ 2y + z 9 है, तो मैं बोलूंगा 2y + z अगर 9 है तो 2y की वैल्यू तो 4 थी पूरी, प्लस z = 9, तो z की वैल्यू आ गई 5। पहली वाली इक्वेशन है x - y = 1 और y इसमें 2 है, तो x - 2 = 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 और 1 3 आ गई या नहीं। ऐसे अगर इसमें पुट करते ना भाई x + 2 = 5, तो x की वैल्यू यहां से भी 3 ही आती। तो हमें अब निकालना क्या है, इट इंप्लाइज x + y + z, और x है 3, y है 2, z है 5, 5 और 3 8 और 2 10, ये आपका आंसर। ठीक है प्यारे भाइयों, समझ में आ रही है या नहीं बातें? समझ में आ रही है जी। चलो आगे कह रहा है x + y बताओ, बता देंगे जी। z क्या है 4, w क्या है 5, पूछ ही नहीं रखा। x - y और 2x - y दे रखा है। x - y की वैल्यू क्या है -1, 2x - y की वैल्यू क्या है 0। बस इन्हीं से सोल्व करना है। तो हम बोले भाई साइन चेंज करो, यहां माइनस लगाओ, यहां माइनस प्लस हो जाएगा, यहां कुछ भी लगा दो। तो -y + y कट गया, माइनस का 2x प्लस का x, तो माइनस का x आ गया, इक्वल्स टू ये -1 है। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 1। अगर x 1 है और इसमें पुट कर दिया x - y = -1 में, तो x की वैल्यू 1 - y = -1 होगा। y इस साइड आ जाएगा, -1 इस साइड आगे +1, तो 1 और 1 2 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 2। पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन ने पूछ रखा जी x + y, तो x है 1 प्लस y है 2, तो 1 + 2 क्या आ गया 3। चलिए ये जल्दी जल्दी करवाने वाले क्वेश्चन है जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक एक बार में ही क्लियर हो जाए आराम से। क्वेश्चन कह रहा है जी ये दो बराबर हैं, x + y बता दो, बता देंगे जी। 2y की वैल्यू दिख रही है यहां से 10 है, अगर 2y अपना 10 है तो y की वैल्यू आपकी 5 है। यहां y² + 1 26 है। देखो थोड़े से क्वेश्चनों में थोड़ा सा जलवा तो है। हमने बोला y² की वैल्यू 25 का 25 हो गई है इस साइड आके, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहां से +-5, यानी प्लस का भी 5 माइनस का। तो हमने बताया था भाई इनसे
इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी ना वो लेनी है, क्योंकि ताकि ऊपर भी चल जाए नीचे भी चल जाए। तो y इक्वल्स टू 5 दोनों में, तो y इक्वल्स टू 5 आंसर हो जाएगा। फिर है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3। x इस साइड आ जाएगा, 2x माइनस x x हो गया, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x की वैल्यू क्या होगी 2। इट इंप्लाइज हमें निकालना क्या है x प्लस वाई, और x है आपका 2, y है 5, 5 और 2 क्या हो गया 7, 5 और 2 क्या हो गया जी 7। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई इनकी मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, इक्वल टू ये होना चाहिए। निकालते हैं, देखो एक बार आप करो भाई। हम बोले मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये फिर 0, ये 2x। ये जब हमारा इसमें ऐड होगा y102 में इक्वल्स टू क्या बनेगी बात 5168। बिल्कुल, तो अब इनको ऐड करेंगे 2 प्लस वाई पहला एलिमेंट, 0 प्लस 1 1, 6 प्लस 0 6, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 5168। ये बिल्कुल बच्चों वाली क्लास है, 6 और 1 सेम है, तो 2 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5, 2 प्लस वाई है 5, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 में से 2 गया 3। ऐसे नीचे 2x प्लस 2 8 है, 2x प्लस 2 अगर 8 है तो हम बोलेंगे प्यारे भाई 2 इस साइड आ जाएगा, यानी 6 बन गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। भाई 2 तिया 6, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसने सोल्व करने के लिए बोला था, जब कभी भी सोल्व करने के लिए बोले ना तो इसमें इसका मतलब जो x y है या z भी होता उनकी वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी y माइनस एक्स निकालो इसमें से। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखो जब अगर कंपटीशन में आ जाता तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो यहां से आ गया 2x प्लस 3, 2 सते 14 प्लस 1 ये हो जाएगा जी 15, 2 पंजे 10, 10 में से 4 गया 6, 2y माइनस 3, देखो 2y माइनस माइनस का 6 प्लस का 2 तो माइनस का 4 बन जाएगा। आप बोले जी बिल्कुल, ये इक्वल होगा 7 6 15 14 के। यहां से पता चला हमें, क्या पता चला जी कि 2x प्लस 3 इक्वल होगा 7 के, तो 2x प्लस 3 को 7 के इक्वल रख दो, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 में से 3 गया 4, x की वैल्यू होगी 2 दूनी 4, x की वैल्यू आ गई 2, 2y माइनस 4 क्या आ जाएगा 14 के बराबर, 2y माइनस 4 आ गया जी 14, तो 2y की वैल्यू क्या आएगी 14 प्लस 4 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 नीम 18 यानी 9, तो x आ गया अपना और y आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन हमें निकालना क्या है फाइंड y माइनस एक्स, ये थोड़ा ध्यान रखना है, निकालना क्या है y माइनस एक्स, तो y है 9 और x है आपका 2, 9 माइनस 2 आ गया 7। चलिए जी, ये आपका आंसर, वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट। कह रहे जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा a इक्वल्स टू आई, मतलब ये जो a है i के बराबर पुट करना है हमें, a इक्वल्स टू आई, तो a है क्या ये लिख लेते हैं भाई, कोस अल्फा, सॉरी हमने लिखा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, ये इक्वल होगा किसके 1001 के, तभी तो भाई ये a है इस साइड, ये i के बराबर, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या हुई 1 और साइन अल्फा क्या है जी 0, तो हम बोलेंगे भाई 0 के बराबर ही होगा भाई, साइन अल्फा 0 कब होता है जब अल्फा 0 डिग्री हो, और कोस अल्फा 1 क्या होता है जब अल्फा 0 हो, और इन दोनों से निकल के क्या आया कि अल्फा क्या होगा 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो इट मींस आंसर क्या है हमारा अल्फा इक्वल्स टू 0। क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 है, तो फाइंड करना है c, कर देंगे। आप एक बात बताओ यार, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ये 0 मैट्रिक्स है, बिल्कुल, तो क्या मैं कह सकता हूं a प्लस बी
ये जीरो मैट्रिक्स इस साइड आके माइनस की होगी, सी निकालना वो इस साइड आ गया। जीरो मैट्रिक्स को ऐड करो घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, सी। यानी जो सी होगा ना वो ए और बी को ऐड करना है बस, यानी 1 3 2 4 ये ए लिख दिया, प्लस ये बी मैट्रिक्स लिख दी, -3 1 -2 और 5। और जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3 -2, 3 + 1 4, 2 - 2 0, 4 और 5 9। ठीक है, ये मैं ना इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसलिए करवा रहा हूं, जब आप IIT JEE वाली क्लास देखेंगे एक दो सेशन के बाद जो क्वेश्चंस देखेंगे उनमें छोटी छोटी सारी चीजें यूज होने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, वहां ये नहीं होना चाहिए कि हम भूल गए हमें नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सी की वैल्यू आ गई यहां से। ठीक है, बढ़िया। कह रहा जी ए, अच्छा इफ ये एंड बी इक्वल्स टू ये इज, क्या लिख रखा है ये, इज ए बी डिफाइंड, इफ यस फाइंड इट। अच्छा ये ए है, अगर ए बी डिफाइंड है, आप एक बात बताओ, ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या है भाई 2, भाई रो कितनी है 2, क्रॉस कॉलम कितना है 1, तो क्या ये दोनों डिफाइन है कि नहीं भाई, ये दोनों सेम हैं, तो जो ए बी का ऑर्डर होगा मेरे प्यारे भाइयों वो क्या होगा 2 क्रॉस 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल, यानी डिफाइन तो है, इट इज डिफाइंड, यस, हम बोलेंगे यस इट इज डिफाइंड, जो ए और बी की मल्टीप्लाई है वो डिफाइंड है। अब मल्टीप्लाई करके दिखा दो, बस ये करना है भाई, ए है 1 2 3 1 और इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी 4 - 1, तो देखो पहली रो को पहले कॉलम पे रखो भाई, 4 - 3 1, अब इस दूसरी रो को पहले कॉलम पे रखेंगे, 4 दूनी 8 - 1 7, ये आपका ए बी की वैल्यू आ गई, दैट्स इट, सिंपल सा था। 25 क्वेश्चन है बस, ठीक है, 17 हो गई, 18th कह रहा है जी ये सिंपल सा क्वेश्चन, इन दोनों की मल्टीप्लाई को इसको इक्वल रख दो, रखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई पहली रो की पहले कॉलम के साथ, तो x + 2y होगा, आप बोले जी बिल्कुल। नेक्स्ट दूसरी रो को पहले कॉलम पे सटा दो भाई, 2x + y होगा जी, जी बिल्कुल होगा, 2x + y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 4, तो हम बोले x + 2y 5 है, 2x + y 4 है, x + 2y तो आपका क्या है 5। अगर जो 2x + y 4 है, जो 2x + y हमारा 4 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, ताकि यहां 2y बन जाए और कट जाए, है ना, तो 2 दूनी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 दूनी 8, काटो भाई, काट पीट जैसे ही हम करेंगे इसकी, तो आप बोले माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया, -4x + x हो गया माइनस का 3x, -8 + 5 हो जाएगा माइनस का 3, तो x की वैल्यू माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। निकालना क्या है y निकालना, तो किसी में भी पुट कर दो, हम बोले भाई x + 2y इक्वल्स टू 5 था, तो x की जगह 1 पुट किया, प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2y की वैल्यू आ गई, 5 में से 1 गया 4, यानी y की वैल्यू आ गई 2। देखिए इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं थी, हम यहीं पे सीधा कर देते। कैसे करते, हम बोलते भाई हमें निकालना अगर y है तो मैं x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कट जाएगा, सीधी y की वैल्यू आ जाती है ना। यहां हमने क्या किया, पहले x की निकाल ली फिर y की निकाल ली है। अगर x और y की दोनों की निकालनी है तो ठीक है, लेकिन अगर y की निकालनी है ना तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि आप गलतियां क्या करते हो, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, टाइम वेस्ट होगा। हमें क्या करना है, सीधा ही देखो, सीधा हम कैसे करते, और अगर मैं इसमें करके बताऊं आपको, तो मैं कहता भाई इस क्वेश्चन को मैं करता 2x + y क्या है 4, हम करते पहली ही लाइन को 2 से मल्टीप्लाई, तो उससे क्या हो जाता 2x प्लस 2 दूनी 4y इक्वल्स टू 5 दूनी 10। इससे क्या होता है, ये माइनस माइनस ये कट जाते, -4y + y हो जाता माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 6, और y की वैल्यू हो जाती 3 दूनी 6, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस कट गए, तो y की वैल्यू यहां से आपकी 2 आ जाती। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल देते हम, बात समझ में आ रही है नहीं, तो आपको डायरेक्ट ही निकालनी है मेरे प्यारे भाई। ऐसे मतलब देखो, एक तो सवाल सिर्फ इतने में हो रहा है, एक इतने में हो रहा है, क्यों निकाले,
और अगर निकल जाती है बाई चांस तो ऐसे करके निकाल दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी ए स्क्वायर के ए के बराबर है तो के की वैल्यू निकालो। ए है भाई, अगर मैं ए स्क्वायर निकालू तो कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए। आप बोले जी ए की वैल्यू क्या है, ये है 2 - 2, ये -2 है, ये 2 है, इसी की मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी। आप बताओ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 दूनी 4 जमा 2 दूनी 4 4 8। अब 2 इंटू -2 तो ये हो गया -4 -4 -8। फिर से -4 -4 -8, और यहाँ +4 +4 ये हो जाएगा 8। अब हमें करना क्या है, अब हमें मेरे प्यारे भाई करना है ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए के बराबर। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 8 - 8 -8 8, इसको मल्टीप्लाई करना है के ए के साथ। देखो अगर मैं के को मल्टीप्लाई करूंगा ए में तो अंदर क्या जाएगा 2k माइनस का 2k, यहां भी माइनस का 2k और यहां भी 2k, ठीक है। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर पुट कर दो, 2k की वैल्यू 8 है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। वो आप किसी को भी बराबर पुट कर लो, -2k को -8 के बराबर पुट करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौक 8 आना फिर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इन सारी चीजों की वैल्यू आ जाएगी। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। देखो जब आपकी कमांड जब छोटी छोटी चीजों पे बनती है ना तभी आपसे बड़ी चीजें हो पाती हैं, क्योंकि एक दीवार ईंटों से बनती है भाई। अगर आपको एक ईंट लगानी आ गई ना तो आराम से आप सारी पूरी दीवार खड़ी कर सकते हो। अगर एक ईंट ही नहीं आएगी, आप सीधे सोचो दीवार बनाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है जी सोल्व द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर एक्स, इक्वेशन फॉर एक्स। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कहा कि भाई इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करनी है तो कैसे करेंगे भाई, पहली रो को पहले कॉलम पे सटा दो x - 2, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम पे सटाएंगे तो 0 + 0 ये 0 हो गया। अगर ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है तो मैं बोलूंगा ये 0 मैट्रिक्स भी इसी के जैसे लिख देंगे, बिल्कुल जैसी ये है वैसी ही। तो x - 2 की वैल्यू क्या होगी, 0। कई बार हम फंस जाते हैं, हम इसको पूरे को खाली 0, भाई ये तो हमारा 2 एलिमेंट है, इसमें तो कुछ है नहीं, नहीं ये 0 मैट्रिक्स होती है भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 + 2 2 हो गया। कई बार यहां भी दिक्कत हो जाती है भाई, 0 में कुछ ऐड करो, नहीं 0 में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ना तो 0 होगा, लेकिन एडिशन करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा ना यार, 0 + 2 2। तो x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जी ए स्क्वायर निकालेंगे पहले, ए इंटू ए करके। देखना ये मत करना ए क्यूब मतलब हर एक का क्यूब कर दो, ऐसे नहीं होगा। 0 1 हम बोले भाई ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए। 1 1 0 1, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है। तो हमने बोला भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 + 0 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 + 0 0 हो गया। देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 + 1 2, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 0 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए से, और ए स्क्वायर आपने अभी निकाला है 1 2 0 1, और ए क्या है वही 1 1 0 1। तो करो भाई सोल्व। आप बोले भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, भाई 1 + 0 1, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 × 0 0 + 0 0 हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 × 1 + 1, ये हो जाएगा जी 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये 0 + 1 1 हो गया। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 1031। अब ऐसे ऐसे अब जब कोई भी आपका बड़ा क्वेश्चन आता ना वो आपसे ऐसे पूछ लेगा ए की पावर 2000 बता दो, तो मैं ये बोलूंगा ए की पावर अगर 2000 भी निकालनी होगी ना तो भाई देखो हर एक को कंपेयर करोगे तो 101 तो वही है 101। अगर ए की पावर 1 थी तो 1 था, ए की पावर 2 थी तो 2 था, ए की पावर 3 थी तो 3 था, अगर 2000 है तो 2000 आ जाएगा। ऐसे बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं और कुछ नहीं होता।
सिंपल यही होता है। अगर आपको डायरेक्ट ये वाली चीज निकालनी होती तो आप कैसे निकालते? इनको एक दो को एनालाइज करते फिर ही तो निकालते। अब तो इसका आंसर ये है, ये मैं बता रहा हूं फॉर फ्यूचर, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आई बात? हो जाएगा। चलिए, कह रहा जी इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। हम बोलेंगे जी बिल्कुल करेंगे। तो पहली बात तो देखो अपना दिमाग कैसे काम करना चाहिए। मैं बोलूंगा जी देखो एक्स सिर्फ यहां है, यहां तो वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब कि जो पहली वैल्यूज लिख रखी है तो सारी सेम आनी है। माइनस का 4, 6, -9, आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे ना। जो लास्ट के कॉलम को, लास्ट वाली रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आखिरी एलिमेंट एक्स के बराबर होगा। तो देखो 5 थे 15, माइनस का 15 प्लस 7 चौक 28, 28 में से 15 गया, ये हो गया जी 13 इक्वल्स टू, ये आपका बराबर हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए लिख दिया एज इट इज क्योंकि ये तो इक्वल होने ही है भाई, इक्वल ही होंगे, इक्वल है तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई 13, तो सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 13। ये है हमारी ट्रिक जो हमें पेपरों में लगानी है। ये ट्रिक सिखाने के लिए, छोटी छोटी ट्रिक सिखाने के लिए मैंने ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल्स टू a इज रिटन एज a इक्वल्स टू p प्लस q, p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, q इज स्क्यू सिमेट्रिक, p बता दो। अब की बार p बताना है। आप बताओ किसी भी मैट्रिक्स को क्या मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकता हूं? हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस a डैश, ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलेंगे जी बिल्कुल। यानी ये p प्लस q की ही तो फॉर्म है। ये आपकी सिमेट्रिक है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो p ये है और q ये है। तो p की वैल्यू निकालनी थी, p क्या होता है जी? हाफ a प्लस a डैश। ठीक है, तो हमने बोला हाफ बाहर लिखा, a मैट्रिक्स लिखी भाई 3 7 5 9 प्लस इसी का ट्रांसपोज लिखा जी 3 5 ऐसे है तो 3 5 ऐसे लिख दिया, 7 9 ऐसे है तो 7 9 इस तरीके से कॉलम्स में लिख दिया। ठीक है, तो हम बोले भाई साहब ऐड कर दो, 3 और 3 6, 5 और 7 12, 7 और 5 फिर से 12, 9 और 9 18। और इनको क्या करना आपने को? इनको करना है जी हाफ से मल्टीप्लाई सारों को। तो वो आप करोगे तो 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, 2 9 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिख रहा है भाई, बीच के तो कुछ भी हो, ये दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो उससे पहले ना आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। अगर बेसिक चीजें जब तक नहीं आएंगी ना तब तक नहीं होगा। ये बेसिक ही तो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला, है ना? चलिए, लास्ट 2 क्वेश्चंस। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक? भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है, हरे दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो ठीक है, डिफरेंस बताना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो होता है जी उसी का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वो -a के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है। अगर a का ट्रांसपोज a के बराबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर a का ट्रांसपोज -a के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये इनका अंतर हो गया। चलिए नेक्स्ट। चलिए, कह रहा जी लास्ट क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजन के नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आसान है, वो भी करने जरूरी है, पता होना चाहिए असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, वो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। द सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज दिस। भाई कोई भी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज ले लिया, उसका सम किया जी 6 - 1 -1 4, ये आया है। कह रहा फाइंड वन सच मैट्रिक्स फॉर विच इट होल्ड्स ट्रू। हम मान लेते हैं भाई ए जो मैट्रिक्स है ना वो ये है ABCD। ठीक है, अब हमें ये मैट्रिक्स निकालनी है। अगर मैं ए की जगह लिखूं ABCD, अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला अच्छा क्वेश्चन यही है, लास्ट वाला। और इसको कैसे करेंगे भाई? इसका ट्रांसपोज लिख देंगे AB ऐसे, ये CD ऐसे है कॉलम में लिख देंगे इसको। ये आ गया आपका 6 - 1 -1 आपका 4। हमने ऐड किया, ये क्या आया 2A। इनको ऐड करेंगे B प्लस C होगा, इनको ऐड करेंगे B प्लस C होगा, ये ऐड करेंगे तो 2D आ जाएगा। इक्वल्स टू क्या होगा? 6 - 1 -1 4।
आप बताओ यार, 2a की वैल्यू क्या होगी 6। दोस्तों 2a की वैल्यू अगर 6 है तो a की वैल्यू 3 होगी। ये b प्लस सी की वैल्यू -1 है, b प्लस सी -1 है, यहां आएगा 2d 4 है। भाई 2d अगर आपका 4 है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4। यानी ये समझ में आ गया, a आपका 3 है, d आपका 2 है। अब कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स कही है तो b प्लस सी आपका -1 होना चाहिए, यानी b और c का जोड़ -1 होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा b को आप 3 ले लो, इसको -4 ले लो, 3 - 4 -1 बन जाएगा। या इसको 2 ले लो, इसको -3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो इन्होंने कोई भी एक मैट्रिक्स बोली है तो मैं ये ले लेता हूं नीचे वाला 3 - 4। तो कोई भी नंबर ले लो, उससे ए घटा के ये ले लेंगे। तो b तो हो गया आपका 3, ये हो गया -4। तो ऐसे कितनी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। 3 2 है तो भाई यहाँ 2 - 3 ले लें, 10 - 11 ले लें, भाई b को 10 ले लें, इसको -11 ले लें, तो भी तो बन जाएगी 10 - 11 -1। ठीक है, तो ऐसी कोई कितनी भी मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखिए छोटी सी क्लास थी, कोई मतलब मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि, देखिए ये जो क्लास है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यही दिखा रही थी कि आपने सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से की हैं। और जब आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको ट्रिक लगानी आनी चाहिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हम यही चीज़ सीखते हैं। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एसर्शन रीजन की क्लास, भाई सिर्फ 2 क्लास और करेंगे, एक एसर्शन रीजन की और नेक्स्ट उससे आखिरी क्लास करेंगे आईआईटी जेई के पुराने जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं वैसे वैसे क्वेश्चन मैट्रिक्स में से, हाई लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।